सावन का महीना पवन करे शोर, जिया झूले ऐसे जैसे बनना। तो आता है सभी को? चलो एक लाइन गाओ मेरे साथ। हो सावन का महीना पवन करे शोर, जिया झूले ऐसे जैसे मनना नाचे मोर। और कौन सा मास चल रहा है? कौन सा मास चल रहा है? सावन का मास चल रहा है और साल में एक बार आता है, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। आइए, सावन का महत्व क्या है हमारे जीवन के अंदर? इस सावन के महीने में भोलेनाथ की कैसे कृपा बरसती है। आ रहे हमारे बीच में, आपके बीच में मुजफ्फरपुर से हमारे भाई कुणाल जी, जो कि आपको सावन के बारे में बताएंगे कि सावन में एक क्षण भी आपका मन शांत होकर उस भोलेनाथ को याद करता है तो करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि पाप आपके बस हो जाते हैं। आइए, लेकिन मन शांत नहीं होता है। जब शांत नहीं होता है तो ईश्वर से नहीं जुड़ता है। तो सावन में एक सेकंड भी अगर आपका मन शांत होकर भोलेनाथ को याद करता है, ज्योति स्वरूप को, तो आपके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। आएगा उसी सावन का क्या महत्व है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमारे सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे कुणाल भाई। आप टीचिंग लाइन से हैं, टीचर हैं और मुजफ्फरपुर से आए हैं। लगभग 12 सालों से राजयोग का और ईश्वरीय ज्ञान को अध्ययन कर रहे हैं। आइए, आप अपने मुखार बिंद से हमें बताएंगे कि सावन का महत्व। ओम क्या मुर्दा है यूट्यूब रे? ओम शांति। सभी जोर से नहीं बोलते हैं। भोजन करके नहीं आए हैं क्या? भोजन करके आए हैं तो सभी जोर से बोले ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम। सावन का महीना कहा जाता है, अगर पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं तो सावन का महीना ऐसा महीना है जो कि सर्वश्रेष्ठ महीना है। इसलिए सावन सबसे सर्वश्रेष्ठ वन, जो कि नंबर 1 में ले जाने वाला है। ऐसा महीना जिसको हम विधि से अगर पूजन करें, उसके महत्व को समझ लें तो हम नंबर 1 में आ सकते हैं। उस नंबर 1 में जाने की विधि क्या है, उसको हम बचपन से भी जो भी हमें सिखाया गया उसका हम पालन करते आ रहे हैं। जैसे हरी चूड़ियां पहनना, हरे कपड़े पहनना हम पहनते आ रहे हैं, लेकिन उसका आध्यात्मिक रहस्य नहीं समझा। हरी चीजों को पहनना है, यानी कि हमारे जीवन में हरियाली होनी चाहिए। चीजें हरी तो पहन रहे हैं, लेकिन जीवन में हरियाली क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? किसने रोका है? काले कपड़े नहीं पहनने, सावन में काले कपड़े नहीं पहनने होते। क्यों? काला कपड़ा अर्थात दुर्गुण का, विकार का, विष का, बुराई का। जो भी बुराई चीजें हैं, जो भी बुराइयां हैं, उसे हमें त्याग देना है। ये सावन का महीना हमें सिखाता है। आज जो भी आप सुन रहे हैं, 2 सोमवार का व्रत बीत गया, आगे अभी बचे हुए हैं, उसको हमें अच्छे से पालन करना है। कहा जाता है कि अगर प्रभु की तपस्या, प्रभु की भक्ति कोई एक दिन भी सच्चे मन से, सच्चे तन से, सच्चे धन से अगर कर ले, तो संपूर्ण जीवन करे और एक दिन कर ले सच्चे मन, तन और धन से, उसका जीवन का मेरा पार हो जाए। तालियां तो बजाओ अपने लिए। सभी करेंगे ऐसा। सावन के महीने में कहा जाता है सुबह सुबह उठना चाहिए, एकदम सुबह सुबह। जो दिनचर्या है हमारी वैसे नहीं, सुबह सुबह। किस समय? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। देखो भाई जी बोल रहे हैं अमृत वेले उठना है। नाम ये अमृत वेला, जिस समय अमृत बरस रहा है। साइंस भी कहती है रात में आप सोते हो, नकारात्मक
वायुमंडल होता है। इसीलिए पेड़ पौधों को देखते हैं 9-10 बजे के बाद टच नहीं किया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे सो जाते हैं। पेड़ पौधे 2 बजे से उठना प्रारंभ करते हैं, 4 बजे तक उठ जाते हैं। हमारा पंच तत्व भी उसी प्रकृति से बना हुआ है। हमें भी वैसे ही 9 से 10 बजे के बीच में सोना चाहिए, 2 से 4 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। लेकिन हमने दिनचर्या को बदल दिया, इसलिए बीमारियां आनी शुरू हो गई। जरूरत है जीवन शैली को बदलने की। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठेंगे सभी, हाथ उठाकर संकल्प लें भोलेनाथ के दरबार में। बोले, हम सभी सावन के मास में ये संकल्प करते हैं, हम सभी ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे। सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करके तभी और नित्य कर्म करेंगे। तो पहला काम है ब्रह्म मुहूर्त में जगना। दूसरा, स्नान करके ही कोई कर्म करने का है। आप देखिए, आप सभी ने अपने जीवन में देखा होगा, माताओं को खास अनुभव होगा, सुबह सुबह जगती हैं, जल्दी जल्दी खाना बनाती हैं बच्चों के लिए कि बच्चों को स्कूल जाना है, और भेज देती है, कहती काम हुआ पूरा। काम था, बच्चे को भेजना स्कूल काम था। अरे वो अपना है, वो तो अपना लाभ है, काम है। अपने बच्चों को नहलाना धुलाना स्कूल भेजना ये कोई काम है? ये तो मन से करना है। 1 घंटा पहले हम जग जाए, उतने देर में हम स्नान कर ले, स्नान करके उसके बाद हम भोजन बनाते हैं तो विकार के संकल्प नहीं आते हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। कोई भजन लगा ले और उसके बाद भोजन बनाए, उस भोजन में शक्ति जमा होती है। फिर आपके बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो मन लगने लगा हो जाएगा। किसी के पति भले पी कर आते हैं या फिर कोई रखते हैं विचार, वो भी ठीक होने लगता है धीरे धीरे। एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 ठीक होगा। ठीक करने वाले हम। तो दूसरा है, पहला क्या बताया? अमृत वेला उठना, उसके बाद स्नान आदि करना। तीसरा है, चल देते हैं खाली पैर, इधर मंदिर की ओर, मंदिर की ओर चल देते हैं। अच्छा, आपने जितनी भी मंदिर में गए होंगे, आप देखो हर एक मंदिर में जाते होंगे तो गेट है, उधर से मूर्ति की प्रतिमा स्थापित होती है, चाहे वो दुर्गा माँ का हो, गणेश जी का हो, किसी का भी हो। लेकिन एक शिव जी का है जो ऊपर से शिवलिंग स्थापित होता है। अर्थात जितने भी देवी देवताएं हैं सभी ने गर्भ धारण किया है, सभी के कोई न कोई माता पिता रहे हुए हैं। शिव जी वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होते हैं, वो किसी माता पिता के गर्भ से नहीं आते हैं, इसीलिए वो परम आत्मा है और सभी देव आत्मा है। तो उनके मंदिर में हम प्रस्थान करते हैं। मंदिर में प्रस्थान करने के बाद जल चढ़ाने की प्रक्रिया होती है। जल में क्या चढ़ाते हैं? बोलो, क्या क्या चढ़ाते हो? दूध चढ़ाते हो और जल चढ़ाते हो, 2 चीज चढ़ाते हो ना। दूध जो कि सफेद है, वो प्रतीक बताया हुआ है, आध्यात्मिक प्रतीक है। अर्थात मन को पहले सफेद करो, मन को पहले सफेद करो, फिर चढ़ाओ जल। तो जो अभिषेक होगा उस जल से, तब तुम्हारा मन भी सच्चा हो जाए। ये है उसकी वास्तविकता। जलाभिषेक करते हैं, चावल नहीं चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं। चावल क्यों नहीं चढ़ाया? चावल को दाने दाने कर करके चढ़ाया, दाने दाने कर करके चढ़ाया। और सिर्फ अक्षत नहीं, उसके साथ रोली और कुमकुम भी चढ़ाते हैं। बस करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, किसी से पूछा ही नहीं। क्योंकि किसी से पूछेंगे वो भी कहेगा भगवान में तुमको संशय है, उनको खुद नहीं पता है। अगर इन सब चीजों का वास्तविक अर्थ हम समझते हैं
और फिर हम पालन करते हैं, फिर हम पूजा पाठ करते हैं, तो जितनी प्राप्तियां भी हो रही है उससे 100 गुना प्राप्तियां हो रही है। तो चावल के छोटे छोटे दाने अक्षत आज भी हमारा परिवार पूरा बच चुका है। एक परिवार था चावल के टुकड़े जैसा, छोटा 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 विभक्त हो चुका है। एक साथ सबको उठाने हैं, परिवार को एक कड़ी में जोड़ने हैं। ऐसा नहीं जो परिवार में प्यारा है उसको रखेंगे, नहीं। ये सावन का मास हमें बताता है सबको एक कड़ी में जोड़ना है। एक कड़ी में जोड़ते हैं और कुमकुम रूली अर्थात रंग छिड़ते हैं। ये कौन सा रंग है? ज्ञान का रंग है, रंग बिरंगा। खुशियां होनी चाहिए जीवन में। और उसके बाद वो चढ़ाते हैं। फिर चढ़ाने की आती है प्रक्रिया, बेलपत्र, अक्ष, धतूरा। आपने कभी सोचा इतने बड़े बड़े देवी देवताएं हैं, सबको पुष्प अगरबत्ती इतने सुगंधित सब कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन शिव जी को अक्ष धतूरा, जिसको पशु भी खाना नहीं चाहता है, वो भी खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो भी वो खाते हैं। उसका अर्थ क्या है? वो भी चढ़ा देते हैं हम लोग। अक्ष धतूरा मतलब हमारे अंदर का धूर्तपना, हमारे अंदर का धूर्तपना, जो हमारे अंदर का कपट है। पहले के लोग जाने अनजाने में गलतियां करते थे, आजकल जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं। अभी यहां बैठे हैं, कोई फोन कर देगा कहां हो, तो कह देंगे घूम रहे हैं कहीं। सच बोलते ही नहीं है, सच बोलने की आदत ही खत्म हो गई है। कहते हैं बाल बच्चेदार वाले आदमी हैं, सच बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। और पहले के जमाने में यही बोलते थे, बाल बच्चेदार वाले आदमी हैं, झूठ बोलेंगे भगवान देख रहा है। आज उनका भी डर खत्म हो गया है लोगों के मन से। इसीलिए इतना पाप, इतनी हिंसा बढ़ चुकी है इस संसार में। जरूरत है खुद को सुधारने की। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। सबका ठेका हमने नहीं लिया है, हमें देखकर और सुधरेंगे। गांधी जी अकेले होकर देश को आजाद कर दिए, स्वामी विवेकानंद अकेले रहकर पूरे दुनिया में भारत का प्रचार कर दिए। बताओ, तो बेलपत्र, धतूरा, जलाभिषेक, ये सब हमने किया। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद बैठ के उनका गुणगान करते हैं। उस दिन भी बताया था, कहते हैं हर हर महादेव, और उसके बाद क्या कहते हैं? जागा जागा महादेव। महादेव तो जगे हुए हैं, जगाना खुद को है। ये दो आंख देख रहा है, तीसरा नेत्र बंद है। तीसरा नेत्र है ज्ञान का नेत्र। जब भी कोई चीज सोचते हैं, क्या करते हैं? ऐसे करके सोचते हैं। तीसरा नेत्र जहां पे आत्मा निवास करती है, इस शरीर को संचालित कर रही है। जैसे ट्यूब कहीं पर लाइट है, स्विच वहां पे है, उसी तरह शरीर, हाथ ये है, इसको जहां ये डायरेक्शन देगा ऐसे करने को, ऐसे उठेगा। आत्मा यहां पर बैठ के कर्म कर रही है। यहां से निकली, खेल खत्म। शरीर रहेगा, हाथ भी रहेगा, काम नहीं करेगा। आंख भी 5 घंटे तक जिंदा रहती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि आत्मा निकल गई। तो जरूरत है तीसरे नेत्र को खोलने की। तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान, ज्ञान के चक्षु को पाने की। इसीलिए कहा जाता है, ये धन और वो धन, सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन। न ही एटम बम, न ही परमाणु बम, सबसे बड़ा बम बोल बम। बोलो, सबसे बड़ा बम, सबसे बड़ा बम। न ही एटम बम, न ही परमाणु बम, सबसे बड़ा बम
बोल बम। नहीं ये बाबा, नहीं वो बाबा, सबसे बड़ा बाबा भोले बाबा। नहीं ये बाबा, नहीं वो बाबा, सबसे बड़ा बाबा भोले बाबा, शिव बाबा। सर्वोच्च शक्ति वो है, सर्वोच्च सत्ता वो है, वो रचयिता है, हम सभी रचना है। कहते हैं ना भगवान की हाथ की हम सभी कठपुतलियां हैं। तो आज हम जो भी कुछ सुन रहे हैं उसको हम सीखें, उसको अपने जीवन में धारण करें, और धारण करके और फिर उस रीति कर्म करते हैं, फिर हमारा कार्य सफल होता है, फिर हमारे पाप कटते हैं। इसीलिए शिव जी को क्या कहा गया है? पाप कटेश्वर। पाप को काट देते हैं। मुक्तेश्वर, मुक्ति दे देते हैं। मुक्ति के लिए कितना लोग माथा मारते हैं। अभी आप देखो बोल बम में नंगे पैर, डाक बम में जाते हैं नंगे पैर, नंगे पैर, गंगा जल उठाते हैं, चल देते हैं खाली पैर। कोई 24 घंटे के अंदर, कोई 48 घंटे के अंदर, भूख प्यास सब कुछ त्याग कर, सब कुछ त्याग कर जाते हैं। तो हमें भी संकल्प लेना है, बुराइयां हमें सोचनी ही नहीं है। बस ये छोटी सी चीज करनी है, और तो कुछ करना ही नहीं है। बस एक छोटी सी चीज, हमें सच बोलना है, और बुराइयां न देखनी है, न बोलनी है, न सोचनी है। बस गांधी जी ने बताया 3 बंदर, एक बुरा मत सुनो, एक बुरा मत देखो, एक बुरा मत बोलो। लेकिन 3 बंदर से काम हमें नहीं चलेगा। बुरा मत सोचो, ये भी ऐड करना है अपने डिक्शनरी में, बुरा मत सोचो। क्योंकि सोचेंगे, हम सोचते हैं कि इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। इस कान से अगर सुना, बीच में दिमाग आ गया ना, ये तो मंथन करेगा ना। अगर किचरा सुना तो किचरे का मंथन होगा, बदबू पहले मुझे आएगी, कहते हैं दिमाग टेंशन में है, माथा खराब हो गया है, मन अशांत है, मन आपका अशांत आप। अजीब बात है, मन को अशांत किसने किया? हमने खुद कर लिया है। किस लिए? बुरे बातों को सोचकर, फालतू की बातों को सोचकर, व्यर्थ बातों को सोचकर। तो अभी एक प्रैक्टिस करेंगे छोटी सी, जिसमें जितनी भी बातें हैं सबको हटाएंगे